हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आपका स्वागत है और ग्लोबल एजुकेशन में। हमने पिछली क्लास में फिजिक्स स्टार्ट की थी, तो फिजिक्स का हमने चैप्टर देखा था काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे और कुछ कॉन्सेप्ट हमने देखे थे। आज हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमने क्या क्या देखा था, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं। काइनेमेटिक्स में हमने क्या देखा था, मोशन क्या होता है, उसके बाद मेरे पास डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, स्पीड एंड वेलोसिटी। यहाँ पे हमने देखा था कि ये पांचों टॉपिक क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्या स्टार्ट करेंगे, एक्सेलरेशन। उससे पहले एक दो क्वेश्चन थे जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी के हैं, वो हम लोग देख लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। समझिए इसको, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चन पिछली क्लास में जो पढ़ाया है उससे रिलेटेड रहेंगे। उसके लिए आपको पिछली क्लास पढ़नी पड़ेगी, तभी आपको ये समझ में आएगा। समझिएगा इसको। ये क्या है, गोल गोल एक सर्कल है। क्या है ये, एक सर्कल है। सर्कल में हमने क्या बोला भाई, कोई आप ये ऑब्जेक्ट है पॉइंट ए पे, ये क्या किया, सर्कल पे चलना स्टार्ट किया। ठीक, कैसे चलना स्टार्ट किया, सर्कल पे। तो चलना स्टार्ट किया, कहाँ पे पहुंचा, पॉइंट बी पे पहुंचा। ठीक, कहाँ पे पहुंचा, पॉइंट बी पे पहुंचा। अब जो ए से बी पॉइंट पे वो यहाँ से गया है, ठीक है, हमको क्या फाइंड करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, इसका डिस्प्लेसमेंट। कैसे फाइंड करेंगे आप देखिएगा। हम क्या बोले कि मेरे पास सर्कल है, जो ऑब्जेक्ट चला है सर्कल में वो कैसे चला है, सर्कल का 1/4 पार्ट चला है। कितना चला, 1/4 पार्ट। तो ये क्या है, इसका 1/4 पार्ट। तो सर्कल का सेंटर कहीं यहाँ पे होगा। ठीक, अगर यहाँ से हम एक लाइन खींचेंगे, ये अगर इसको ये मिलाएंगे, ठीक है, तो ये मेरा क्या 90 डिग्री होगा। समझिएगा इसको, क्या है मेरे पास 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री होगा तो अगर हम ये लाइन यहाँ से अगर इसको यहाँ पे मिलाएंगे, ठीक है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा। होगा कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जहां से पार्टिकल ने ए टू बी में पोजीशन चेंज की है, वहां पे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहती है वही तो डिस्प्लेसमेंट रहता है। तो ये मेरा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या मेरा 90 डिग्री एंगल है, तो मेरा क्या हुआ, एक राइट एंगल हुआ। क्या हुआ, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या है, ये आर, ये आर होगी ना, क्योंकि ये सेंटर है। सेंटर से अगर सर्कल पे जाएंगे किसी पॉइंट पे, वो क्या होगा, आर होगा। ये भी तो आर होगा। अगर बात करते हैं इस डिस्टेंस की, तो मेरे पास क्या होगा, ए बी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2 आर स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं। आर स्क्वायर बाहर आएगा तो आर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2। ये क्या मेरे पास है, ए बी। ये क्या मेरे पास आएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब मैंने क्या बोला भाई, वो ए टू बी यहाँ पे आया है, ठीक, उसको मान लो टाइम कितना लगा है, टाइम मान रहे हैं इसमें 3 सेकेंड उसको टाइम लगा है। अब कोई बोलेगा भाई इसकी वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी अगर हम निकालेंगे वो क्या रहता है मेरे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास कितना हुआ, आर अंडर रूट 2, टोटल टाइम कितना लगा, 3 सेकेंड। ये मेरा क्या आ गया, यहाँ पे वेलोसिटी आ गई। अब अगर बात करते हैं यहाँ पे डिस्टेंस की, तो डिस्टेंस की अगर हम यहाँ पे बात करेंगे जी, हमने क्या बोला, ये सर्किल का 1/4 पार्ट चला है। अगर सर्किल में कोई सर्कमफ्रेंस पे पूरा सर्किल अगर चलता है तो क्या रहता है मेरे पास, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या है मेरे पास, सर्किल का सर्कमफ्रेंस है। हमने क्या बोला, ये 1/4 चला है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंटू 1/4, 2 बटा यहाँ पे 2 आया, तो मेरे पास डिस्टेंस क्या आएगी, पाई आर अपॉन 2। अगर यहाँ से स्पीड की बात करेंगे, स्पीड क्या रहती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या है, पाई आर अपॉन 2। टाइम कितना लगा यहाँ पे, 3 सेकेंड। तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, पाई आर अपॉन 6। ये मेरे पास क्या आ जाएगी, एवरेज स्पीड। समझ में आया कि नहीं। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से एक सर्कल लेते हैं। ये मेरे पास सर्कल है। अब मैंने बोला कि ये कोई पॉइंट है ए, ठीक, ये कोई पॉइंट है बी, ठीक। तो एक ऑब्जेक्ट ए टू बी चला है, ठीक। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। ए टू बी मैंने मान लिया कुछ डिस्टेंस होगी, उसने कवर किया होगा, वो मेरे पास गिवन है। हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। कैसे निकालेंगे समझिएगा। ये मेरे पास क्या होगा, सर्कल का सेंटर होगा। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इसको मिलाएंगे,
यहाँ से इसको मिलाएंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके बीच का एंगल हम मान रहे थीटा है। अगर हमको कुछ इस टाइप का न्यूमेरिकल दिखता है जिसमें बीच में एंगल थीटा है, ठीक, अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 90 डिग्री होगा तो काफी इजी है, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, कंप्लीट है। इसमें अगर हम बात करते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, ये मेरे पास आर है, ये मेरे पास आर है, ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या रहता है, 2r साइन थीटा बाई 2, ठीक, ये हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमको ये पूरा ट्रायंगल सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझिएगा इसको, ठीक। अगर देख लेते क्या ये फॉर्मूला सही है कि नहीं, तो हमने क्या निकाला था 90 डिग्री के लिए, साइन 90/2 अगर यहाँ पे रखेंगे तो 2r साइन 45, तो 2r इंटू साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, ठीक। तो यहाँ पे r क्या आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट ए बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, r√2। अब पिछले क्वेश्चन में देखते हैं क्या मेरे पास डिस्प्लेसमेंट r√2 आया था, अगर एंगल क्या था 90 डिग्री, तो कहाँ पे निकाला था, ये कह सकते हैं ये फॉर्मूला हम हर कंडीशन में यूज कर सकते हैं जहां पे हमको थीटा दिया रहेगा बीच का एंगल। समझ में आया कि नहीं, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एक्सेलरेशन की, ठीक, एक्सेलरेशन क्या होता है। अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो एक हम एग्जांपल लेते हैं नॉर्मल लाइफ में, जैसे मेरे पास क्या है, एक बाइक है, ठीक, बाइक में हम लोग क्या करते हैं, अभी रेस्ट पे स्टार्ट किए, ठीक, उसमें स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड जितनी तेजी से बढ़ती है वो उसका क्या रहता है, एक्सेलरेशन रहता है। एग्जांपल यहाँ समझो, ये हम मान लेते हैं मेरे पास क्या है, मोटरसाइकिल है, ये ऑब्जेक्ट क्या है, मेरा मोटरसाइकिल है, ठीक है। 1 सेकेंड बाद ये यहाँ पे पहुंचा, 1 सेकेंड बाद ये यहाँ पे पहुंची, ठीक है, ये हम मान लें। अब समझिएगा, यहाँ से मैंने क्या इसको किया, स्टार्ट किया, स्टार्ट करते हुए एक्सेलरेशन बढ़ाया, स्पीड तेजी की, तो यहाँ पे इसकी जो स्पीड है 20, यहाँ पे क्या था, 0 स्पीड थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गई, इसकी स्पीड 20 हो गई, वेलोसिटी क्या है इसकी, यहाँ पे 20। उसके बाद फिर हमने एक्सेलरेट किया तो यहाँ पे क्या हो गई, 40, ठीक है, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या 40 है, यहाँ पे हम मान रहे हैं क्या होगी इसकी स्पीड, क्या हो गई 50, फिर इसको यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो गई 55, स्पीड कितनी हुई 55। ये मैंने बोला कि भाई यहाँ पे t इक्वल टू क्या था, 0 था, ठीक, यहाँ पे क्या है, ये 1 सेकेंड की पोजीशन है इसकी, ये 2 सेकेंड की पोजीशन है, ये 3 सेकेंड की पोजीशन है, ये 4 सेकेंड की पोजीशन। आप समझिएगा इसको, 1 सेकेंड में इसने क्या किया, 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पकड़ ली, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात की जाए तो क्या यहाँ पे 20 आएगा, 20 आएगा, समझ रहे हो कि नहीं। अब यहाँ से लेके 20 से उसने क्या किया, अपनी स्पीड को क्या किया, 40 किया, तो इसके बीच में एक्सेलरेशन कितना आएगा, फिर से 20 आएगा, क्योंकि 20 से उसने स्पीड 40 किया, तो एक्सेलरेशन क्या है यहाँ पे 20 है। अब यहाँ पे समझिएगा, 40 से वो 50 गया, 40 से 50 के बीच में मेरे पास एक्सेलरेशन क्या हुआ 10, उसके बाद क्या हुआ, 50 से वो क्या गया 55, मेरे पास क्या गया 5। अब समझिए यहाँ पे स्टार्टिंग में एक्सेलरेशन इंक्रीज किया, 20 आया, फिर 20 कांस्टेंट है यहाँ पे, फिर क्या हुआ 10 आया, डिक्रीज किया, फिर 5 आया, डिक्रीज किया। कहने का मतलब हमने क्या किया, गाड़ी स्टार्ट की, एक्सेलेरेट की, उसके बाद थोड़ी दूर पे गए, सामने क्या आ गया, ट्रक आ गया। अब ट्रक आ गया, हम ब्रेक लगाएंगे ना, ऐसा नहीं कि एकदम रोक देंगे, हल्का सा ब्रेक दबाए तो मेरा एक्सेलरेशन थोड़ा रिड्यूस हुआ, क्या हो गया 10 हो गया, उसके बाद थोड़ा और ब्रेक दबाए, फिर क्या हो गया 5 आ गया। समझ में आया कि नहीं, कहने का मतलब ये। बट अगर हम यहाँ पे देखेंगे वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे क्या थी 20, यहाँ पे क्या थी 40, यहाँ पे 50, यहाँ पे 55, वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज कर रही है, बट एक्सेलरेशन यहाँ पे ब्रेक लगाने पे डिक्रीज कर रहा है, बट वेलोसिटी कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज कर रही है। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा बढ़ा, वेलोसिटी क्या है बड़ी, यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा कांस्टेंट है बट वेलोसिटी बड़ी है, यहाँ पे एक्सेलरेशन मेरा डिक्रीज हुआ बट वेलोसिटी अभी भी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे एक्सेलरेशन फिर से डिक्रीज हुआ, वेलोसिटी अभी भी इंक्रीज हो रही है। समझिएगा, वेलोसिटी क्या है, अभी भी इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है, क्योंकि भाई मेरा एक्सेलरेशन है, ठीक, बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, ये तो 100% है, श्योर है। बट मेरा एक्सेलरेशन अगर यहाँ समझिएगा कम हो रहा है तो वेलोसिटी हमेशा कम होगी, ये 100% ट्रू नहीं है। क्यों नहीं ट्रू है, आप ये वाला केस देखिए,
यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना था 20 था, यहाँ पे क्या हुआ 10 हुआ। वेलोसिटी कितनी थी 40, क्या हुई 50, इंक्रीज की ना, भले कम इंक्रीज की 10 इंक्रीज की बट इंक्रीज तो की, 40 से क्या हुआ 50 हुआ। यहाँ पे देखिए फिर एक्सेलरेशन कम हुआ 50 थी, यहाँ पे 55, यहाँ पे भी क्या हुआ वेलोसिटी इंक्रीज हुई। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं, ठीक। एक इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे हम लोग इसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन का डिराइव करते हैं वेलोसिटी से। आप समझिएगा, अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला मेरा क्या होगा, जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है डेल्टा वी, कितने टाइम में चेंज हो रहा है डेल्टा टी, यही तो होगा मेरा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला। जो वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, ठीक है, किसी पार्टिकुलर टाइम में, वही तो मेरा एक्सेलरेशन है। तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब हम बात करते हैं, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आगे की ओर जा रहा है। अगर मान लो किसी ने हमसे बोल दिया कि भाई हमको वेलोसिटी निकालनी पार्टिकुलर इस टाइम में, ठीक, पार्टिकुलर इस टाइम में हमको इसका क्या निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। वेलोसिटी जब निकालते तो कैसे करते थे, हम क्या कर रहे थे उस टाइम पे, इस पार्टिकुलर टाइम में एक बहुत सा छोटा सा इंटरवल ले रहे थे उस, क्योंकि ये जो पार्टिकल है मेरा मोशन में है। अब मोशन में पार्टिकल ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे आके वो रुक जाएगा हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, नहीं, हमको क्या निकालना है रनिंग वेलोसिटी। कैसे निकालनी है रनिंग वेलोसिटी, रनिंग वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, एक छोटे से टाइम इंटरवल में अगर हम यहाँ पे वेलोसिटी निकाल लेते हैं, वो टाइम इंटरवल हम मान लें कि 0.00001 सेकेंड है, बहुत कम टाइम इंटरवल में, जिसको हम इमेजिन भी नहीं कर सकते, अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते क्या उस टाइम इंटरवल में चेंज होगा। बट उस टाइम इंटरवल में अगर हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं तो क्या इस पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस टाइम पे वही होगी ना, क्योंकि बहुत माइनर चेंज हुआ होगा हमको नहीं पता, बट वेलोसिटी वही होगी ना। समझ में आया कि नहीं? उसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो एक्सेलरेशन जब निकालेंगे, अगर हम बहुत ही छोटा टाइम लेते हैं, ठीक, उस पे अगर हम किसी पार्टिकुलर का क्या कहते हैं, आप समझिए, किसी पार्टिकल का वेलोसिटी निकालेंगे बहुत से छोटे टाइम में, तो क्या हम उसको dv अपॉन dt लिखेंगे? समझिएगा इसको, ठीक। dt का मतलब क्या हुआ, बहुत से छोटे टाइम इंटरवल में। अगर बड़ा टाइम इंटरवल होगा तो क्या लेंगे, डेल्टा टी लेंगे। बड़ा इंटरवल होगा तो क्या लेंगे, डेल्टा टी लेंगे। छोटा इंटरवल है तो हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे dt। समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल मेरे पास क्या है, एक्स क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम के अकॉर्डिंग डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। हमसे पूछा गया t = 4 सेकेंड पे मेरे पास वेलोसिटी क्या होगी और एक्सेलरेशन क्या होगा, देखते हैं। तो गिवन मेरे पास क्या है, x = t⁻³ - 6t² + 90, ये मेरे पास गिवन है। अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, dx अपॉन dt, यही तो बोलेंगे वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज होगा एक माइनर टाइम में, वही किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अगर dx अपॉन dt निकालेंगे, मेरे पास क्या आएगा, 3t² - 12t + 9, ये एक क्वाड्रेटिक बन गई है। अगर इसमें हम क्या करते हैं, t = 4 पुट करते हैं तो मेरे पास क्या आएगा, आप समझिएगा इसको, 3 × 4² - 12 × 4 + 9, तो ये 48 कट गया, ठीक। मेरे पास क्या बचा, 9। तो dx अपॉन dt मेरे पास क्या है, 9 कब आया, जब t = 4 सेकेंड। अब बात करते हैं एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन मेरा क्या है, dv अपॉन dt है, dv अपॉन dt है। तो मेरे पास जो वेलोसिटी है, ठीक, वो टाइम पे कैसे वेरी कर रही है, 3t² - 12t + 9। तो अगर dv अपॉन dt निकालेंगे तो मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 6t - 12, ये मेरे पास आ जाएगा एक्सेलरेशन। अगर पूछा गया t = 4 पे, क्या पूछा गया, t = 4 पे, तो हम लोग क्या करेंगे, 6 × 4 - 12, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 12, ये मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर पूछा जाए भाई किस पार्टिकुलर टाइम पे एक्सेलरेशन 0 हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 6t - 12 को क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, तो t = मेरे पास 2 सेकेंड। यहाँ से जब ऑब्जेक्ट चला, मान लो ये ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या है, t = 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं आके
2 पे ये क्या हुआ, 0 हुआ, 2 पे आके 0 हुआ, उसके बाद फिर से इसने एक्सेलरेट किया है। समझ में आया कि नहीं? तो कुछ इस टाइप से अगर मेरे पास अगर एक्सप्रेशन दिया हो किसमें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में एक्सप्रेशन यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस टाइप से हम इसको सॉल्व करके वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मेरे पास क्या है, एक ग्राफ दिया है। क्या दिया है, ग्राफ दिया वी एंड टी में, वी एंड टी में एक ग्राफ दिया है। अब क्या बोल रहे हैं इसमें, हमको करना क्या है, इसमें हमको एक और ग्राफ बनाना है, किसमें, एक्सेलरेशन और टाइम में बनाना है। किसमें बनाना है, एक्सेलरेशन और टाइम में, वी एंड टी ग्राफ को देख के। समझिएगा, अगर हम इस ग्राफ की बात करें, काफी ध्यान से समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। तो v क्या है, वेलोसिटी है, t क्या है, टाइम। ये कैसे आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है। कैसे आ रहा है, स्ट्रेट लाइन। अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला क्या रहता है, अगर v इक्वल टू टी में अगर स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, एम टी प्लस सी। यही तो स्ट्रेट लाइन रहता है ना, इसी को तो स्ट्रेट लाइन बोलते हैं ना। अगर हम इसमें dv अपॉन dt निकालेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, t तो डिफरेंशिएट, t तो डिफरेंशिएट हो जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, m। ठीक, यहाँ पे m क्या है, कांस्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि भाई b यहाँ से कम हो रहा है ना, यहाँ से कम होते होते हुए निगेटिव हो गया। ठीक है, बट जो मेरा एक्सेलरेशन है, ये क्या मेरा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन यहाँ से यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। क्या है, कांस्टेंट है। ये समझ में आया, कांस्टेंट है। उसके बाद अगर इसकी बात करें, ये भी क्या है, मेरा एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है, स्ट्रेट लाइन, उसमें भी तो मेरे पास m आएगा। ठीक है, अगर इस टाइप से हम क्या लगा दे, वो उसको मानते m1 t प्लस c1। ये क्या है, ये वाला एक्सप्रेशन है। इसमें अगर dv अपन dt निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा, m1 आएगा। समझ है कि नहीं, क्या आएगा, m1 आएगा। ये भी क्या मेरा एक है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट कहने का मतलब थ्रू आउट मोशन मेरे पास एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा, बट इसमें हमको फाइंड करना पड़ेगा जो m है, m1 है, उसमें कोई निगेटिव तो नहीं है। अब आप समझिएगा, यहाँ पे क्या हम m को लेस देन 0 बोल सकते हैं। आप समझिए, क्या m को हम लेस देन 0 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, मेरा वेलोसिटी कहाँ पे था, ठीक है, काफी हाई। आप समझिएगा इसको, रियल टाइम में समझिए। हम मान लो कि मेरी गाड़ी चल रही है 80 में चल रही है, अचानक हम उसको स्टॉप करके निगेटिव में चले गए। स्टॉप किए मतलब ब्रेक काफी तेज लगाया, तो मेरा एक्सेलरेशन हुआ काफी तेज, कम हुआ। ठीक, तो क्या एक्सेलरेशन मेरा माइनस में चला गया। आप समझिएगा, वेलोसिटी क्या हुई, निगेटिव में चली गई। ठीक है, वेलोसिटी नहीं, तो एक्सेलरेशन मेरा माइनस में चला गया ना, तो m क्या होगा, लेस देन 0 होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे गाड़ी स्टॉप की, उसके बाद अचानक हमने क्या की, स्पीड बढ़ाई, स्पीड काफी तेज से बढ़ाई। क्या मेरा वहां पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव हुआ, तो m1 मेरा जो है क्या ग्रेटर देन 0 होगा। समझ में आ गया। बात करते हैं ग्राफ कैसे बनाएंगे। हमने क्या माना, ये पॉइंट क्या मेरा m है। ठीक, ये पॉइंट क्या मेरा है, m1 है। ठीक, m क्या है, निगेटिव है, m1 क्या है मेरा, पॉजिटिव है। तो एक्सेलरेशन हमने क्या बोला, ये क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कुछ ऐसे चला, उसके बाद क्या हुआ, इस पॉइंट पे जो मेरा निगेटिव, जो मेरा एक्सेलरेशन था, वो अचानक क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्यों, ऊपर जाने लगा। अचानक पॉजिटिव का मतलब जो अचानक पॉजिटिव हुआ है वो भी क्या हुआ है, यहाँ पे कांस्टेंट है। जो अचानक पॉजिटिव हुआ वो भी कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या हुआ, अचानक वो आगे की ओर कांस्टेंट वे में जाने लगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या ग्राफ बनेगा, ये क्या है मेरा एक्सेलरेशन, ये क्या मेरा है टाइम। समझिएगा, क्या एक्सेलरेशन और टाइम में ये ग्राफ बनेगा। समझिएगा, तो मेरा यही आंसर है। तो इस टाइप के काफी क्वेश्चन आते हैं। ग्राफ दिया होगा मेरे पास, बी टी का दिया हुआ है, या फिर एक्स टी का दे सकते हैं, फिर पूछ सकते हैं एक्स टी का ग्राफ ये है, तो मेरे पास एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ क्या होगा, तो वो इस टाइप से हम लोग बना सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक, ये भी एक मेरे पास ग्राफ दिया हुआ, बट ये थोड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है। क्यों है, बी क्या है वेलोसिटी, एक्स क्या है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट है। इसमें जो ग्राफ बना है v और t में नहीं दिया है, इसमें किस में दिया है, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में। समझिएगा इसको कैसे करेंगे। पहले हमको जानना पड़ेगा, हमको यहाँ पे क्या निकालना है, हमको क्या बनाना है, ग्राफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में। हमको यहाँ पे क्या बनाना है, ग्राफ एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट में बनाना है। हमको दिया किसमें, v एंड x में दिया, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में दिया है।
अब आप यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या करते थे, एक्सेलरेशन को क्या लिखते थे, dv अपॉन dt, यही तो लिखते थे। एक्सेलरेशन को क्या लिख रहे थे, dv अपॉन dt। क्या हम इसको लिख सकते हैं dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt? समझिएगा इसको, dx अपॉन dt, इसको समझिएगा। इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, dx अपॉन dt। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? आराम से लिख सकते हैं। अगर आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा होगा मैथ में, तो अगर मेरे पास इस फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, अगर हमको उसमें बीच में कोई वेरिएबल लाना है, तो हम लोग क्या करते थे, ऊपर वाले को नीचे वाले से कोई नया वेरिएबल उसे डिफरेंशिएट करके फिर उस वेरिएबल को उसके जो नीचे वाला वेरिएबल था उसे डिफरेंशिएट कर देते थे। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, dv अपॉन dt। या फिर नॉर्मल भाषा में इसको कट कर सकते हैं, अगर नॉर्मली समझना है इसको हम कट कर सकते हैं, मेरे पे मिल जाएगा। तो ये क्या है, dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। ठीक, dx अपॉन dt मेरे पास क्या था, v था, वेलोसिटी था ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, v dv अपॉन dx। ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। यही हमको यहाँ से डिराइव करना था। ठीक, यही हमको यहाँ से डिराइव करना था। एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, v इंटू डी वी अपॉन डी एक्स। अगर हमको डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में रिलेशन लाना है तो क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू वी डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला पता चल गया, तो हम इसको पूरा हटा दे रहे हैं इसको। अब इसको यहाँ से फिर से समझेंगे। अब इसको समझते हैं। ठीक, अब यहाँ से फिर से मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्या है मेरे पास, स्ट्रेट लाइन। तो अगर स्ट्रेट लाइन में अगर v की बात करें तो क्या लिखेंगे, एम एक्स प्लस सी। अगेन यही तो हम लिखेंगे। अब आप देखिएगा x इक्वल टू 0 पे v क्या है, 10 है। तो हम क्या करने वाले हैं, v को 10 रखेंगे, m इंटू एक्स की वैल्यू क्या है, 0 प्लस सी। तो यहाँ से c मेरे पास आ गया 10, c कितना आ गया, 10 आ गया। अब x इक्वल टू 200 पे मेरे पास v क्या 50 है, तो बात करेंगे x इक्वल टू 200 की। ठीक है, x इक्वल टू किसकी बात करें, 200 की। तो v क्या मेरे पास है 50 इंटू एम, एक्स क्या मेरे पास 200 प्लस सी क्या मेरे पास है 10। तो 10 इधर आएगा, ये क्या हो जाएगा 40 इक्वल टू एम इंटू 200। एम इक्वल टू क्या आएगा 40 अपॉन 200। तो एम को हम लिख सकते हैं 1/5। एम को क्या लिख सकते हैं, 1/5। समझ में आया कि नहीं? तो मेरे पास फाइनली जो इक्वेशन ये बनेगी, समझिएगा, तो v इक्वल टू एक्स अपॉन 5 प्लस सी की वैल्यू 10। ये तो बनी, ये क्या मेरे पास बनी इक्वेशन इसकी, इस स्ट्रेट लाइन की। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्सेलरेशन की, क्या हम इसको एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं v dv अपॉन dx, लिख सकते हैं कि नहीं? ठीक है, a इक्वल टू, हमने क्या किया, b मेरे पास क्या है x अपॉन 5 प्लस 10। ठीक, मेरे पास v क्या है, ये है dv अपॉन dx। इसका निकालें, क्या निकलेगा 1/5। a मेरे पास आएगा x अपॉन 25 प्लस 2। क्या यही मेरे पास एक्सेलरेशन आएगा? समझिएगा, क्या मेरे पास यही एक्सेलरेशन आएगा? ठीक है, अब एक्सेलरेशन का यहाँ पे ग्राफ बनाने के लिए, अब सुनो, हम ग्राफ बनाने जा रहे हैं एक्सेलरेशन का। ठीक है, x इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा, समझिए, x इक्वल टू 0 पे, तो a इक्वल टू 2 पे होगा ना। तो हमने क्या लिया, ये पॉइंट क्या लिया मैंने, ये पॉइंट मेरा 2 है। ठीक, नेक्स्ट क्या लिखा देंगे, x इक्वल टू 200 पे, x इक्वल टू 200 पे मेरा a कहाँ रहेगा। तो अगर a की बात करते हैं, आप समझिए यहाँ पे x इक्वल टू 200 पे अगर a की बात करते हैं, 200 अपॉन 25। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 2, a की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख दिए, ये मेरा 10 आ गया। ठीक, a किस पे आया, x इक्वल टू 200, यहाँ कहीं पे होगा 400। ठीक, अब ये जो मेरे पास a है, एक्सेलरेशन है, क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है? हाँ, स्ट्रेट लाइन है। कैसे गया, ये गया यहाँ पे। ठीक, ये इधर देखा जाए 2 से मिला हुआ। ठीक, तो आप समझिएगा 0 पे क्या है, 2 है। 0 पे क्या है, इसकी वैल्यू 2 है, जब यहाँ पे 0 पे है। ठीक, उसके बाद
x इक्वल टू 200 पे इसकी वैल्यू क्या है 10 है, समझिएगा x इक्वल टू 200 पे इसकी वैल्यू 10 है। अब बात करते हैं इसकी, ये जो लाइन गई है इसकी बात करते हैं 200 और 400 के बीच में मेरा ग्राफ क्या बनेगा। अब समझिएगा यहाँ पे क्या है, ये जो वेलोसिटी है 50, ये क्या है पूरा कांस्टेंट है। अगर v कांस्टेंट है, v इक्वल टू 50 कांस्टेंट है, अगर हम निकालेंगे dv अपॉन dt, यही तो मेरा एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये क्या मेरे पास जीरो आ जाएगा, आप समझिए कांस्टेंट है तो ये मेरे पास जीरो आ जाएगा। अब यहाँ पे हम पेन का कलर चेंज करते हैं, समझिएगा। तो क्या यहाँ पे 200 के बाद जो मेरा एक्सेलरेशन है, ये जो मेरा एक्सेलरेशन है ये जीरो कुछ इस टाइप से चला होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, यही तो मेरा ग्राफ है, ठीक है। 2 से 10 ये ऐसे चला, उसके बाद यहाँ पे 200 से 400 कैसे चला, जीरो पे, समझ में आया कि नहीं। ये मेरा क्या है एक्सेलरेशन है, ये मेरा क्या है एक्स डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा पास क्या है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v0 अलोंग x एक्सिस, अ डंपिंग फोर्स इज acting on particle which is proportional to the square of distance from the origin, that is ma equal to minus alpha x square, the distance which particle stops। मतलब हमको क्या पूछा गया, डिस्टेंस पूछी गई पार्टिकल की जहाँ पे वो स्टॉप हो गया है। इसमें क्या बोला गया भाई, एक फोर्स लगा बीच में ma, ठीक, वो कैसे लगा माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लगा है, जिससे क्या हुआ है पार्टिकल जो मोशन में था वो स्टॉप, आगे जाके स्टॉप हो गया। वो कहाँ पे जाके स्टॉप हो गया, वहां की हमको क्या निकालनी, डिस्टेंस, इनिशियल से वहां की डिस्टेंस निकालनी। तो हमको क्या गिवन है पहले ये हम समझते हैं, ठीक है। हमको वेलोसिटी क्या दी है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, तो हम इसको vi मान लेते हैं। इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास गिवन है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी पे उसकी डिस्टेंस क्या होगी, जीरो होगी, ठीक। इनिशियल पे x इक्वल टू जीरो पे उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या v0, डिस्टेंस क्या v0। अगर हम x इक्वल टू, अगर हम उसकी x इक्वल टू हम मानते हैं कोई डिस्टेंस s पे वो ऑब्जेक्ट जाके रुक गया है, इस पे रुक गया है x इक्वल टू s पे, s क्या मैंने माना एक डिस्टेंस है, वहां पे जाके मेरा ऑब्जेक्ट रुक गया है, तो उस टाइम पे वेलोसिटी मेरी क्या होगी, ऑब्जेक्ट अगर रुक गया तो वेलोसिटी मेरी जीरो नहीं हो जाएगी, समझिएगा इसको, अगर ऑब्जेक्ट रुक गया वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट पकड़ के हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे पास क्या दिया, ma इक्वल टू माइनस अल्फा, हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, ma इक्वल टू माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये दिया है, ठीक है। जो कंडीशन है वो हम लिख लेते हैं, x इक्वल टू जीरो पे vi मेरा क्या है v0 है, ठीक। x इक्वल टू s मैंने डिस्टेंस माना जहाँ पे क्या हुआ ऑब्जेक्ट मेरा रुका है, ठीक है, वहाँ पे v फाइनल मेरे पास क्या हो गया, जीरो हो गया। ये मेरे पास एक्सप्रेशन दिया है। ए क्या है यहाँ पे एक्सेलरेशन है, तो ए निकालेंगे क्या आएगा माइनस अल्फा अपॉन एम एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ए और एक्स में हमने रिलेशन निकाला था, क्या था मेरे पास v dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस अल्फा अपॉन एम एक्स स्क्वायर। अब आप इसको समझिएगा, x का वेरिएबल इधर है तो हम इसको क्या कर देंगे, उधर कर देंगे, तो v dv माइनस अल्फा अपॉन एम एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया dx, dx आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, आप समझिएगा, अब हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे किस फॉर्मेट में, इन वैल्यूज को लेके इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन का मतलब समझ रहे हैं कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, ठीक, जो मेरी वेलोसिटीज हैं, डिस्टेंस है, उनको जोड़ेंगे तभी तो हमको टोटल डिस्टेंस मिलेगी, वही तो इंटीग्रेशन होता है ना। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इनिशियल से लेके लास्ट तक। वेलोसिटी में अगर देखेंगे, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी मेरी v0 पे, बाद में मेरी वेलोसिटी क्या हो गई जीरो, क्या है v dv, समझिएगा इसको अल्फा अपॉन एम। अब यहाँ पे अल्फा अपॉन एम क्या मेरा कांस्टेंट है, इसको मैंने क्या किया, बाहर किया, कांस्टेंट को मैंने क्या किया, बाहर किया। अब यहाँ पे समझिए x इनिशियल क्या था जीरो, फिर क्या हो गया s, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या है एक्स स्क्वायर dx। अब आप इसको समझिए, ठीक। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इंटीग्रेशन। तो v का इंटीग्रेशन क्या होगा, v स्क्वायर अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। इनिशियल वैल्यू क्या है v0, फाइनल वैल्यू क्या है जीरो, ठीक है, माइनस अल्फा अपॉन एम
की बात करेंगे तो एक्स स्क्वायर का जो मेरे पास इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3। इसमें इनिशियल वैल्यू क्या है 0 है, फाइनल क्या एस। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ा होगा एक्सपेंड कैसे करते हैं। फाइनल वैल्यू की फाइनल जो वैल्यू होती है पहले रखते हैं, उसके बाद माइनस लगाते हैं, फिर इनिशियल वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें फाइनल वैल्यू क्या है पहले रखेंगे, फिर इसमें क्या करेंगे माइनस लगाएंगे, फिर क्या करेंगे इनिशियल वैल्यू रखेंगे। समझिए इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे 0 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस b0 स्क्वायर अपॉन 2, यही तो होगा, एक्सपेंड करेंगे। समझिए इसको, माइनस एल्फा अपॉन m, ठीक। एस की वैल्यू रखेंगे तो क्या होगा एस क्यूब अपॉन 3 माइनस अगर 0 रखेंगे तो 0 की पावर 3 अपॉन 3, यही तो आएगा। तो यहाँ से 0 चला गया, मेरे पास क्या माइनस b0 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू माइनस एल्फा अपॉन m, ठीक है, इंटू एस क्यूब अपॉन 3, वो तो 0 ही हो जाएगा, यही रहेगा। ठीक, माइनस माइनस हमने काट दिया, समझिएगा इसको, माइनस माइनस यहाँ पे काट दिया। हम क्या निकालने वाले हैं एस, एस ही तो निकालना है, एस क्या मेरा है यहाँ पे डिस्टेंस है, तो एस निकालेंगे। तो यहाँ समझिएगा, अब एस निकालने जा रहे हैं, ये क्या है b0 का स्क्वायर इंटू 3m इधर आएगा, 3m अपॉन में देखिएगा 2 पहले से, अल्फा नीचे जाएगा तो 2 अल्फा, ये क्या मेरा एस क्यूब। अगर एस की बात करेंगे तो b0 का होल स्क्वायर इंटू 3m अपॉन 2 अल्फा की पावर क्या हो जाएगी 1/3। यही मेरा क्या है आंसर है, यही मेरा क्या है टोटल डिस्टेंस है। अगर हम यहाँ पे आंसर देखेंगे तो आंसर अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे m तो दिखाई नहीं दे रहा, अगर m नहीं दिखाई दे रहा तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे m को मान लेते हैं m इक्वल टू 1, ठीक। m इक्वल टू अगर 1 मान लेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 3b0 का स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा इसकी पावर 1/3। अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमको इस टाइप का ऑप्शन मिलता है। तो पहला क्या है 3v0 का स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा की पावर 1/2, ये तो नहीं हो सकता, ये तो चेंज ही हो गया, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। 3v स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा 1/2, ये मेरा ऑप्शन करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन था, बट थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें लगाना था हमको।